Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshika and you're watching MBA with Arshika, and in this video I'm going to talk about IIM Calcutta. As an MBA aspirant, I know हर स्टूडेंट चाहता है या तो उसको IIM अहमदाबाद मिल जाए या बैंगलोर मिल जाए या कैलकटा मिल जाए, बट अगेन इसके लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम बी स्कूल के अंदर इनरोल कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कॉलेज के अंदर क्या, वैसे बुराइयां तो कुछ है नहीं, अच्छाइयां क्या क्या है, क्या सारी फैसिलिटीज हैं, क्या प्लेसमेंट स्टार्ट्स रहे हैं 2020 में, एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सबसे पहले अगर हम बात करें 1961 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, यूजीसी अप्रूव्ड है एंड ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। बाय एनआईआरएफ मैनेजमेंट की कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे ये कॉलेज आता है। कई सारे प्रोग्राम कराता है, राइट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, पीएचडी, देन पीजीपीएम कराता है, जो आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एमबीए कर सकते हैं जिसको हम पीजीपीएम कहते हैं, देन एग्जीक्यूटिव पीजीपीएम कर सकते हैं। जो पीजीपीएम की फीस है दैट इज 22,60,000 के आसपास। एग्जीक्यूटिव की जो फीस है वो 27 लाख के आसपास है। देन PGDBA अगर आप करते हैं दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, तो वो उसकी फीस जो है वो समवेयर अराउंड 22,60,000 के आसपास है। तो आप ये सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वैसे अगर आप नॉर्मल पीजीपीएम के लिए जाते हैं तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। बट अगर आप इवन देखेंगे लास्ट ईयर का जो बैच साइज है तो उसमें आपको 0 से 1 ईयर के भी एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाएंगे, 1 to 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाएंगे, एंड इवन 3 to 4 के लोग भी वर्क एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे और फ्रेशर्स भी मिल जाएंगे। तो एज सच ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पीजीपीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। नाउ वी कम टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगेन इट्स बेसिकली कैट, देन आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपके 10 के मार्क्स देखे जाते हैं, 12 के मार्क्स देखे जाते हैं। इन सब जैसे अगर हम बात करें कैट के स्कोर को जो वेटेज दिया जाता है 30% जो फाइनल सिलेक्शन होता है, पर्सनल इंटरव्यू 48% वेटेज दिया जाता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट को 10% वेटेज दिया जाता है, देन अकेडमिक डाइवर्सिटी को 4%, वर्क एक्सपीरियंस को 8% और ऐसा वेटेज हुआ जाता है। बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है कि आपको आईएम से कॉल आएगा, उसके लिए आपका 99+ परसेंटाइल होना चाहिए, साथ ही साथ अकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, अकेडमिक्स के साथ आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। प्रोफाइल में भले वो हम आपके इंटर्नशिप की बात कर लें या फिर अगर आपने कहीं स्पोर्ट्स में आप नेशनल लेवल पे खेले हो या फिर आपकी जो भी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, जो भी लाइक आपके अचीवमेंट्स हैं, वो सारे की बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको कॉल आता है। जब आपको कॉल आता है तो उसके बाद भी देन अगेन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जैसा कि आपने देखा 48% वेटेज है पर्सनल इंटरव्यू, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें कई सारे पैरामीटर्स को जज किया जाता है, राइट फ्रॉम योर बॉडी गेस्चर, राइट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट फ्रॉम ये थॉट प्रोसेस। मैं अब लिंक्डइन पे एक स्टूडेंट का पोस्ट पढ़ रही थी, आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो कौन से ईयर में IIM अहमदाबाद से पास आउट है, बट ही सेड दैट मेरी लाइफ में IIM को क्रैक करने का, बिकॉज उसको IIM बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा तीनों से एक कॉल आया था। हैरी पॉटर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या पढ़ना पसंद है तो उन्होंने, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इनटू हैरी पॉटर थिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जिस तरह से उन्होंने उस चीज को प्रेजेंट किया एंड दैट वाज दी अ स्टेपिंग स्टोन जिसके थ्रू उनको कंफर्मेशन मिला कि यू गेट एडमिशन इनटू IIM अहमदाबाद और बैंगलोर और कलकत्ता, तीनों में ही कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछे गए और उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था बिकॉज वो एक बहुत बड़े फैन थे हैरी पॉटर के। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट कि आपकी स्किल्स, आप किस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज समथिंग व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं बट आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दैट इज द रीजन having hands-on information about the subject, you should also have a skill to present. This is also which plays a very very important role when it comes to personal interview round, that how to tackling questions. If something very confusing comes your way, तो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे आंसर कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इसीलिए यहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। रियल पापड़ नहीं बेलने पड़ते बट बहुत मुश्किल होता है। जितने भी एस्पिरेंट 2-2.5 लाख एस्पिरेंट्स कार्ड देते हैं उन सबका ड्रीम होता है कि यार मुझे किसी IIM के अंदर एडमिशन मिल जाए, बिकॉज यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ का एक्सपोजर, यहाँ के प्लेसमेंट्स, यहाँ के
क्लब्स ये सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 100% प्लेसमेंट रहा है एंड कैलकाटा का, एंड दैट इज द रीजन हर स्टूडेंट चाहता है कि यार मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बार सेटल हो जाऊं, या फिर अगर मुझे अच्छी प्रोफाइल नहीं लग रही है जिसपे मैं काम कर रहा हूं तो लेट्स से MBA कर लूं और एक मैनेजमेंट की अच्छी प्रोफाइल पे जाके काम करूं या किसी कंपनी की CEO की प्रोफाइल पे जाके काम करूं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। उसके अलावा इनके कई सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी टाइप है, जैसे कि IIM बैंगलोर के थे। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी जैसे कि बोकानी यूनिवर्सिटी इटली, उसके अलावा हम बात करें तो एवी बिजनेस स्कूल कनाडा, ऑल इन बिजनेस स्कूल USA, ये सभी यूनिवर्सिटी से टाइप है। 6000 से ज्यादा एलुमनाइज हैं। और फैकल्टीज की बात करें तो 95+ फैकल्टीज हैं, जिसमें 94 जो हैं वो PhD होल्डर्स है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि किस लेवल के फैकल्टीज होंगे। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर, क्लब्स, इवेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चरल फेस्ट, आपके इंटरेस्ट के लिए जो क्लब्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हैक्टिक क्लास भी होती है जहां आपको दिन भर का स्केड्यूल रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक अलग ही लाइफ है कि आपको एडमिशन मिलने तक भी एक जंग है और एडमिशन से देन प्लेसमेंट तक भी एक जंग है जिसको आपको जीतना है। एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिस पर अगर आप ध्यान दें, आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो स्टिल आप अपने ड्रीम बी स्कूल के अंदर जा सकते हैं। तो ये तो मोटी मोटी चीजें थी जहां पे हमने एडमिशन के बारे में बात की, कोर्सेज के बारे में बात की, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की। तो इनकी वेबसाइट पर उन्होंने दिया है बहुत सारे रिक्रूटर्स राइट फ्रॉम Amazon, अडानी, ICICI बैंक, बजाज, बार्कले, क्लबटेल, लॉरियल, वेक्टर, प्राइम, बैंक ऑफ अमेरिका, बजाज फिनसर्व, देन कोलगेट, GP ग्रुप, इन्फोसिस, CK बिरला ग्रुप, IBM, हिंदुजा, वर्क इंडिया, मॉन्डिलिस, रिन्यू, गूगल, कैपजेमिनी, मास्टरकार्ड एंड लॉट मोर। बट उससे पहले अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जेंडर डाइवर्सिटी है दैट इज 444 का बैच साइज था। 73% मेल्स थे, 27% फीमेल थे। इनमें से एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस वाले 27% स्टूडेंट्स थे। फ्रेशर्स 20% थे। जैसे मैंने आपको बोला, इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप इन बी स्कूल्स के अंदर जा सकते हो। 0 to 1 ईयर के एक्सपीरियंस में 22 लोग थे एंड 1 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में 31 स्टूडेंट्स है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, 64% स्टूडेंट्स। अदर्स में 6%, बीकॉम से 6%, बीटेक प्लस एमटेक से 5%। मतलब अगर हम बीटेक मिला लें और बीटेक प्लस एमटेक मिला लें तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मिल जाएंगे और 19% जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो बिट से 4% स्टूडेंट्स थे, NIT से 16%, IIT से 34% एंड 46% स्टूडेंट्स अदर्स कैटेगरी में। साथ ही साथ अगर हम प्लेसमेंट वाइज, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की बात करें, ऑपरेशंस में 16%, फाइनेंस में 14%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 18%, कंसल्टिंग में 14%, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट NIT में 12% का पैकेजेस कहीं ना कहीं परसेंटाइल ऑफ प्लेसमेंट्स रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एवरेज सैलरी गई है। अगर आप नॉर्मल ओवरऑल एवरेज देखें तो 27 लाख रुपीस की एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिली है। अगर हम बात करें ओवरऑल एवरेज सैलरी की तो 27 लाख के आसपास गई है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन कहीं ना कहीं 25 लाख था लास्ट ईयर, 25.4 एंड इस साल जो है वो 27.8 है। मतलब एवरेज सैलरी कहीं ना कहीं ओवरऑल बढ़ी है। मीडियन सैलरी की बात करें तो 2020 में 25.1 आई एम सो सॉरी, एंड अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 23.2 जो है वो मीडियन सैलरी रही है। अगर आप टॉप 5% स्टूडेंट्स में हैं तो 2020 में 65.9%, 65.9 का एवरेज पैकेज गया है और 2019 में 44.6 का गया है। टॉप 10% स्टूडेंट्स में है 54 का एवरेज पैकेज गया है, लास्ट ईयर 40 का था। वैसे अगर हम टॉप 15% की बात करें 48.3 का एवरेज गया है और साथ ही साथ अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 38 लाख का। अगर आप टॉप 50% में है देन 34 इज द एवरेज एंड लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 30। वैसे अगर आप टॉप 75% स्टूडेंट्स में है तो लास्ट ईयर इट वाज 30 एंड लास्ट ईयर इट वाज 27 और इस साल इट इज समवेयर अराउंड 30 के आसपास। अगेन हाईएस्ट पैकेज 80 लाख का है, एवरेज पैकेज 27 लाख का है, मीडियन 25 लाख का। और आप ये देखेंगे कि ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस जहां पे हमारी GDP जो है वो कहीं ना कहीं खत्म की नुकती है, खत्म मतलब एकदम खत्म हो चुकी है, माइनस पे चल रही है, उस कंडीशन में भी ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहा है सारी ही बैचेस का। और कई सारे रिक्रूटर्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है, मीडियन सैलरी बढ़ी है, भले वो आप 50% स्टूडेंट्स की बात करें, टॉप 75% स्टूडेंट्स की बात करें, उन सभी को अगर आप देखें तो आप ये सोच सकते हैं दैट इज द रीजन इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इट इज लाइक अ कैट कैट फाइट जहां आप एक दूसरे से लड़ रहे होते हो कि यार मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, बट मिलेगा उसी को
जिसके अंदर राइट सेट ऑफ स्किल्स है, जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, जिसके अंदर वो कीड़ा है कि यार नहीं यार तुम्हें तो IIM के अंदर ही होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑल इन ऑल आपके पास टाइम कम बचा है. CAT इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप जा सकते हैं इन कॉलेजेस के अंदर. आपको स्कोर अच्छा करना है. स्कोर करने के बाद आपको अपना अकेडमिक्स, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप उस पर भी जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके. बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.